हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में मैं पटेल प्रिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट ENV का चैप्टर 2 ऑल टुगेदर पढ़ेंगे। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है रीड, यानी कि पढ़ना है। वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड। हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। समटाइम्स वी सी देम being misused. Environment give us land to grow food and build house. कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। जो एनवायरनमेंट है वो हमें आहार और मकान बनाने के लिए क्या देता है, ज़मीन देता है। ओके, डू वी रियली डू एनीथिंग द मेंटेन एंड प्रीवियस इट। तो क्या हम पर्यावरण का रक्षण या उसकी देखरेख करते हैं। आगे है, आवर कंट्री इज कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी। मतलब हमारा जो देश है वो अनेक विविधताओं वाला देश है। आवर कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस। मतलब हमारा जो देश है उसमें धर्म, जाति, भाषा, लिंग और आर्थिक विविधता है। ऑल्दो दिस डाइवर्सिटीज आर देयर इवन देन वी प्रोवाइडेड विथ इक्वल फैसिलिटी। और इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधाएं प्राप्त हुई है। वी शुड थिंक अबाउट वेयर दिस फैसिलिटी आर डाइवर्ड फ्रॉम। किस प्रकार से मिलती है, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। मतलब ये जो सुविधा है, वी शुड थिंक, यानी ये जो सुविधा है वो हमें किस प्रकार से मिलती है वो हमें सोचना चाहिए। देन आगे है, हियर वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटीज वी आर गेटिंग एंड हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग देम। तो हम कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उसके बारे में हम कितने जानकारी हमें है, ये लेसन के अंदर हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है। क्या दी गई है? स्टोरी में क्या है? वंस अ बॉय नेम आर्यन रीच्ड अहमदाबाद। तो यहाँ पे क्या, एक लड़का है, उसका नाम क्या है? आर्यन। वो कहाँ पे आया है? अहमदाबाद में आया है। Nobody knows where he comes from. वो कहाँ से आया है उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। Where will he stay and what will he do to get food? वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। All our needs are fulfilled by our parents. हमें जो भी सुविधाएं मिलती है वो हमारे माता पिता हमें देते हैं। बट हु विल हेल्प दिस बॉय? पर इस लड़के की सहायता कौन करेगा? वॉट विल हैपन टू हिम? उसका क्या होगा? तो चलो आगे देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे है कि जो आर्यन नाम का लड़का है वो अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अहमदाबाद आता है। अब वो कहाँ से आया है, क्या करता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसके भी किसी को वो भी हमें पता नहीं। हमें जो भी सुविधाएं मिलती है वो क्या है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो मॉम डैड है वो हमें पूरी करते हैं। पर इस लड़के की सहायता कौन करेगा और उसका क्या होगा? तो चलो आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया है डिस्कस। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दी गई है। वो जो आर्यन है उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी गई है, तो हमें उसे ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या है, वो फुटपाथ के ऊपर, मतलब फुटपाथ के ऊपर अकेला खड़ा है। उसके बाद वो फुटपाथ पे ही अपना घर बना लेता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पाइप्स दिख रही है, वो पाइप्स को वो क्या करता है, अपना घर बना लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पाइप्स के अंदर अपना घर बना लेता है।
फिर वो पाइप्स के अंदर ही अकेला अकेला ही अपने लिए खाना बनाता है। तो एक दिन उससे ऐसा ही एक दूसरा लड़का मिल जाता है। फिर क्या करते हैं, वो दोनों एक साथ, देखो यहाँ पे कि वो दोनों एक साथ यहाँ पे रहने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठ के बातें करते हैं, खाना पकाते हैं और वहाँ पे ही सो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स को देख के हमें यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे थिंक एंड से मतलब सोचो और बताओ कि क्या है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुल आर्यन्स फर्स्ट हाउस बी। मतलब जब आर्यन पहले यहाँ पे जब रहने आया तो उसका सबसे पहला घर कौन सा था। तो हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा कि ये जो सीमेंट की पाइप है, बराबर, ये जो सीमेंट की पाइप है तो वो ही उसका पहला घर है। तो हम क्या लिखेंगे, सीमेंट पाइप वुल बी आर्यन्स फर्स्ट हाउस। मतलब ये जो सीमेंट की पाइप है वो आर्यन का फर्स्ट घर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट। तो मतलब आर्यन को पहले कौन सी फैसिलिटी मिली। तो when Aryan first come to Ahmedabad, he was having no home to live and hence he started living on one of the two cement pipes kept near the road। मतलब कि जब वो यहाँ पे आया, आर्यन जब अहमदाबाद में आया तब उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने क्या किया, सीमेंट की जो पाइप है जो रोड के पास पड़ी है, आप पिक्चर के अंदर ऊपर देख सकते हो, तो उसके अंदर उसने रहना चालू किया। फिर वो क्या किया, ही कुक्स हिज फूड, स्लेप्ट एंड लिव्ड इन द पाइप ओनली। और वो क्या करता था, वहीं पे ही अपना खाना पकाता था और वहीं पे ही सो जाता था। ही हैड नो फैसिलिटी रिक्वायर्ड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। उसके पास ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो मतलब उससे रहने में कंफर्टेबल हो। ओके, देन नेक्स्ट है, वाई वुल अनदर बॉय हैव जॉइन आर्यन। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि जो दूसरा लड़का है जो हमने पिक्चर में देखा, ये जो दूसरा लड़का है उसने आर्यन को ज्वाइन क्यों किया। तो द अदर बॉय मस्ट ऑल्सो हैव कम टू अहमदाबाद लाइक आर्यन ओनली एंड वुड हैव नो हाउस टू लिव। यानी कि जैसे आर्यन अकेला अहमदाबाद आया था वैसे ही ये लड़का भी अकेला ही अहमदाबाद आया था, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। Therefore he joined आर्यन एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिम। और इसीलिए उसने क्या किया, आर्यन के साथ रहना चालू कर दिया। देन है, व्हाट में अनदर बॉय हैव ब्रोट विथ हिम। तो जो दूसरा लड़का है वो उसके साथ क्या रहता, द सेकंड बॉय मैनी हैव थॉट विथ हिम वुड फॉर मेकिंग रॉफ एंड मैट रिक्वायर्ड टू मेक अ सेड। मतलब जो दूसरा वाला जो लड़का था उसको मतलब जो लकड़ी की जो चीज़ें है वो बनाना बहुत अच्छा आता था। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे क्या किया, पाइप के मतलब जो पाइप था उसके अंदर क्या किया, उसने जो लकड़ी थी उसके लेके उसने क्या किया, रॉफ मतलब जो मैट है जो कागज़ होता है उसे लेके उसने क्या किया, रॉफ यानी छत बना दी। तो ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सेकंड लड़का जो था उसने सब ये क्या कर दिया, यहाँ पे एक छत खड़ी कर दी। आगे देखते हैं, हु विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू बोथ द बॉय बिगेन टूगेदर। मतलब दोनों ने जब साथ में रहना चालू किया तो उनके लिए कौन सी अच्छी बात हुई। तो बोथ द बॉयज़ विल बी बेनिफिट बाय लिविंग टूगेदर। मतलब उनका एक दूसरे के साथ जो रहना है वही मतलब एक दूसरे को मतलब उनको एक दूसरे का सहारा मिल गया, वही उनके लिए बहुत बेनिफिट की बात है। देन है, व्हाट अदर फैसिलिटी वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ। अब जब पहले आए थे तो उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, तो अब उनके पास दोनों फ्रेंड्स के पास कौन कौन सी फैसिलिटी है। तो बोथ द फ्रेंड्स कैन नाउ लिव बेटर लाइफ बाय यूजिंग द शेड एंड द स्विंग पाइप। They can live a more life. Both of them live together and work together, due to which of work load dresses and they can lead a happy life। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों मतलब साथ में रहने लगे, उन्होंने छत बना ली, उस तरीके से वो दोनों ही घर जो पाइप का उन्होंने जो घर बनाया उसके अंदर अच्छे से रहने लगे और अपना काम करके
वो क्या करते हैं, मतलब खुशी खुशी लाइफ जीने लगे हैं। चलो आगे देखते हैं।